बनाना सिखाऊंगी कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल में रेस्टोरेंट शिनवारी कढ़ाई आप किस तरह से घर में बना सकते हैं। और सेम ये रेस्टोरेंट स्टाइल की कढ़ाई है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज। आधा किलो बछिया का गोश्त मेरे पास है, हड्डी वाला। इसमें मैं पूरा 1 लीटर पानी इसमें मैं डाल दूँगी। तो ये पूरा नाप के आप इसमें 1 लीटर पानी इसमें डाल दिएगा। अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको गलाने में लगेंगे और गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। मगर मैं आपको इसका तरीका पतीली में दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से पतीली में बनाएंगे तो तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे लगेंगे बछिया का गोश्त गलाने में, लो फ्लेम पर। तो चलिए इसको पकाने के लिए रख देते हैं जब तक। तो मैंने इसकी फ्लेम हाई कर दी है। तो मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही से समझ आ सके। तो मैंने ½ टी स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाला है। इसके अलावा ½ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। बाकी की चीज़ें बाकी के मसाले मैं इसको बाद में डालूँगी जब ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप आसानी के साथ ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट शिनवारी कढ़ाई आप घर में बना सकें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए सब्सक्राइब करने वाले हैं, प्लीज़ मेरी पिछली तमाम वीडियोस को वॉच करें, देखें ताकि आप आसानी से घर में बेहतरीन कम वक्त में रेसिपीज़ तैयार कर सकें। तो ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है पानी का। अब मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और बाकी के मसाले मैं इसमें बाद में डालूँगी जब ये गोश्त 2 सवा 2 घंटे के बाद अच्छी तरह से गल जाएगा। तो मैं आगे की तमाम अज्जा आपको बाद में दिखाऊंगी। ये आधा किलो टमाटर मेरे पास है। अगर आप इसको सिर्फ टमाटर में बनाएंगे तो आधा किलो टमाटर बहुत है, मगर मैं दही के साथ बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें 3 टमाटर की प्यूरी इसमें शामिल करूँगी और बाकी मैं इसमें दही डालूँगी। तो किस स्टेज में मैं दही डालूँगी इस वीडियो को आगे ज़रूर देखें ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके। तो मैं इसको अभी पकने के लिए 2 सवा 2 घंटे के लिए अभी छोड़ देती हूँ, फिर आगे की रेसिपी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं इसको चेक कर लेती हूँ। 2 से सवा 2 घंटे हो चुके हैं और इसकी स्टीम भी बहुत अच्छी सी बन चुकी है। तो तकरीबन मेरे ख्याल में गोश्त ये गल चुका है। मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये बिल्कुल डन हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है ये गोश्त। तो मैं इसको उतार लूँगी और इस चूल्हे पे मैं अब कढ़ाई रख देती हूँ। ये बिल्कुल डन हो चुका है। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना और हमने इसको बिल्कुल साइड पे रख दिया है। अब इस चूल्हे पे मैं अलग से कढ़ाई रख रही हूँ और इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी। तो मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। अब ये आप इसमें देख सकते हैं मैंने कितना ऑयल शामिल किया है। इसके अलावा मैं तमाम मसाले जैसे जैसे डालती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी कि मैं इसमें क्या शामिल कर रही हूँ। ऑयल गरम करने के बाद ये गरम हो चुका है। अब इसमें मैं लहसुन के 3 जवे डाल दूँगी जो मैंने काट के हुए रखे हुए। तो ये मैंने काट के रख लिए थे। अब मैंने इसमें गरम ऑयल में इसको शामिल कर दिया है और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको गोल्डन फ्राई कर लूँगी। जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो बाकी के मसाले इसमें बाद में जाएंगे। तो इस तरह से मैं चमचा चलाती जाऊँगी ताकि ये कहीं से लगे ना। कुटी हुई मिर्ची आप ले लिएगा 1.5 खाने का चमचा। ज़ीरे का मैंने कूट लिया था, ज़ीरे को 1 चाय का चमचा। साबुत धनिया ये भी मैंने कूट लिया था 1 चाय का चमचा। नमक हस्बे जायका। हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा। काली मिर्चें चाहिए होंगी आधा चाय का चमचा। तो ये सारे अज्जा इसमें जाने वाले हैं। तो पहले मैं लहसुन को फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं मुस्तकिल इसमें चमचा चला रही हूँ ताकि ये लहसुन कहीं से लगे ना। अदरक लहसुन पेस्ट हम इसमें गोश्त में डाल चुके थे तो इस वजह से अब इसमें लहसुन के सिर्फ जवे जाएंगे ताकि इसकी बहुत बेहतरीन सी कढ़ाई में खुशबू आए। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। वो जो यखनी मेरे पास है वो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी ताकि ये मसालों का कलर चेंज ना हो। पहले मैं मैंने इसको भून लिया। अब मैंने इसमें थोड़ा सी यखनी डाल दी है।
इसकी बहुत ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, इनबॉक्स ज़रूर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें रेसिपी, ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और कम वक्त में बेहतरीन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी आप घर में ही बना सकें। तो ये बहुत मज़ेदार सी और बहुत बेहतरीन सी इसकी खुशबू आ रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, जिस तरह जो हम रेस्टोरेंट में जाके शनवारी कढ़ाई खाते हैं, ये सेम वही रेसिपी है जो मैं आपको आज बता रही हूँ। तो ये 3 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी, वो मैंने इसमें डाल, क्योंकि आगे स्टेज में मुझे इसमें दही भी शामिल करनी है, तो इस वजह से मैंने इसमें सिर्फ 3 टमाटर डाले हैं। और अगर आपने दही नहीं डाली है तो आप इसमें पूरे आधा किलो टमाटर शामिल कर दिएगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा पका लेती हूँ, ताकि टमाटर का थोड़ा सा कच्चापन इसमें ख़त्म हो जाए और जो टमाटर का असल इसका कलर है वो आ जाए। तो ये मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाने के लिए छोड़ दिया था, और ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा बेहतरीन रेड कलर इसका आया है। तो ये अच्छी तरह से भुन चुके हैं, टमाटर का तकरीबन कच्चापन ख़त्म हो गया है और ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो अब इस स्टेज पे मैं दही शामिल करने वाली हूँ। ये मेरे पास आधी प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा दही है। इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। दही जब भी आप सालन में या किसी भी चीज़ में आप शामिल कर रहे हैं, तो इसको पहले अच्छी तरह से प्याली से में फेंट लें, उसके बाद डालें। वरना होता ये है कि हम दही ठंडी होती है और हम गरम गरम इसमें सालन में डाल देते हैं, तो वो दही को फटने का ख़तरा होता है, तो वो बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं आता और सालन में वाइट वाइट सी अलग दही नज़र आ रही होती है। इस वजह से मैं दही डालने के बाद मुस्तकिल इसमें चमचा चला रही हूँ। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगी तो ये हो सकता है कि दही इसमें फट जाए, क्योंकि दही ठंडी है और ये जिसमें मैंने डाला है ये मसाला सारा गर्म है, तो इसलिए मुझे मुस्तकिल इसमें चमचा चलाना है। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। अभी भी ये थोड़ी वाइट इसमें नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको चमचा चला रही हूँ मुस्तकिल। इसकी थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी तो फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको कि आगे क्या करना है। अब मैं इसमें गोश्त डाल रही हूँ, जो गला के मैंने अलग रखा हुआ था पतीली में। और थोड़ी थोड़ी यखनी के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इस तरह से ये पूरा आधा किलो गोश्त इसमें चला जाएगा। इससे पहले मैंने ढाबा स्टाइल कढ़ाई गोश्त की रेसिपी बताई थी, तो उसको भी ज़रूर वॉच करिएगा, ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत बेहतरीन और डिफरेंट स्टाइल में वो कढ़ाई तैयार हुई थी। और ये दूसरे स्टाइल में मैं आपको शनवारी कढ़ाई बता रही हूँ, और वो ढाबा स्टाइल कढ़ाई थी, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने अब इसकी फ़्लेम हाई रखी हुई है। अभी मुझे इसकी फ़्लेम लो नहीं करनी, अभी मैं इसको हाई पे ही पकाऊंगी। तो 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम पे छोड़ दिया था, और बीच बीच में मैं इसका चमचा चला रही थी ताकि इसका मसाला नीचे ना लगे। तो ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त सी शनवारी कढ़ाई तैयार हो रही है, और बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन से बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी इसकी खुशबू आ रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि मैंने एक हरी मिर्च के मैंने बीच में से 2 पीस करके इसमें डाल दिए हैं, इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि इस तरह से हरी मिर्च की बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत यमी सी इसकी खुशबू आती है। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। आपकी कोई रेसिपी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर पूरी करूँगी। आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। तो ये ऑलमोस्ट बिल्कुल डन हो चुकी है ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट कढ़ाई।
और खूब मज़े से इसको घर पे बनाएं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इसको एंजॉय करें। आप इसको किसी दावत में बना सकते हैं, आप पिकनिक पे जा रहे हैं तब बना सकते हैं, आप वीकेंड पे इसको, इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। तो अगली रेसिपी में मैं ज़रूर इंशाल्लाह नई रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। आपकी कोई फ़रमाइश है तो आप मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल मैं ज़रूर पूरी करूँगी। तो ये बहुत मज़ेदार सी चिकन वाली कढ़ाई तैयार हो चुकी है और ज़ैनब काशिफ़ को दीजिए इजाज़त। अगली रेसिपी में मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी नई रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ, बहुत ज़बरदस्त और बहुत यमी सी, जो आप सबको पसंद आने वाली है। मगर वो क्या रेसिपी है तो आप प्लीज़ मेरी नई रेसिपी का ज़रूर वेट करें। और जब तक के लिए दिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।